In this video, we will discuss Theorem 6.1 of class 9th Mathematics NCERT class videos from chapter 6 Lines and Angles. तो Theorem 6.1 में कह रहा है if two lines are intersect each other then the vertically opposite angles are equal. क्वेश्चन को समझते हैं इसमें क्या कह रहा है। सबसे पहले तो टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लाइन, एक लाइन और ये दूसरी लाइन, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट ओ। ठीक है, ये लाइन ए बी है, ये लाइन सी डी है। तो लाइन ए बी लाइन सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट ओ। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। जब दो लाइन आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो ये और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, और ये ऐसे और ऐसे। ठीक है, ऐसे और ऐसे, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में आगे और क्या कह रहा है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मीन्स एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ये दोनों इक्वल भी हैं। सेम ऐसे ही एंगल ए ओ सी और एंगल डी ओ बी, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। ए ओ सी इक्वल टू एंगल डी ओ बी। ठीक है, तो हमें इस थ्योरम में इसी को प्रूव करना है कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी और एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट कि हमारे पास दो लाइन हैं, लाइन ए बी एंड लाइन डी सी। ठीक है, और ये एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट ओ। ठीक है, तो लेट करने के बाद हमें लिखना है टू प्रूफ में हमें लिखना है इसको और इसको लिखेंगे फर्स्ट, इसको लिखेंगे सेकेंड, कि हमें इसे प्रूफ करना है और इसे प्रूफ करना है। देन लिखेंगे हम लोग इसका प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि ये ओ डी एक रे है जो लाइन ए बी में स्टैंड कर रही है। ये जो है, ये लाइन ए बी में रे ओ डी स्टैंड कर रही है। तो हमें एक बात मालूम है कि एक लाइन में अगर एक रे स्टैंड करती है तो उसका जो ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर एंगल होता है और इसका सम 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हियर रे
OD stands on a line AB, ठीक है, इसको लिखेंगे तो देयरफॉर एंगल AOD, ये एंगल प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज लिनियर पेयर, इसको हम लोग ले लेंगे, लेट कर देंगे, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ऐसी सेम यहाँ पे ये एक लाइन है, CD एक लाइन है एंड OB एक रे है जो इस लाइन पे स्टैंड कर रही है। तो ये वाली, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इसका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इसका सम और इसका सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग ऐसी ही जो ये लाइन यहाँ लिखा गया है, सेम ऐसी यहाँ हम लोग एक और लाइन लिखेंगे इस लाइन के लिए। हियर रे OB, यहाँ पे हमारा रे कौन सा है, OB है। OB स्टैंड्स ऑन अ लाइन CD, ठीक है। फिर यहाँ देंगे हम लोग देयरफॉर एंगल BOD प्लस एंगल COB इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। क्यों? लिनियर पेयर, लिनियर पेयर, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री में इसका जो राइट हैंड साइड है उसमें 180 डिग्री है और इसका भी राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BOD प्लस एंगल COB, ठीक है। क्योंकि इसके RHS इक्वल है तो इसके LHS भी इक्वल होंगे। मीन्स इसका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो वही हमने यहाँ लिख दिया है। अब अगर ध्यान दो हमारे पास यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में BOD है। तो ये BOD आपस में कट हो जाएंगे। तो रहेगा क्या, AOD इज इक्वल टू एंगल COB। हमें इसी को निकालना था, इसी को, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। तो फर्स्ट को हम लोगों ने ऐसे निकाल लिया और सेम ऐसे ही हमें सेकंड को भी निकालना है। तो इसको हम लोग निकालेंगे नहीं, क्योंकि इसको हम लोग निकाल दिए, इसी स्टेप से इसको हम लोग निकालेंगे। तो इसको इतना लंबा नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली वी कैन शो that angle AOC is equal to angle DOB, सॉरी हाँ DOB, कि हम लोग ने जिस स्टेप से एंगल AOD को निकाला, सॉरी एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB को निकाला, उसी स्टेप से सेम उसी फॉर्म में, उसी वे में हम लोग इसको भी निकाल लेंगे, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा हौच पौच में लिख दिया हूँ, जस्ट आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखा हूँ। अब आपको अच्छे से यहाँ से लिखा हुआ है, आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे इसको आपको समझाऊंगा। और इसका आप चाहे यहाँ से नोट कर सकते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें लेट कर लेना है कि ये हमारे पास दो लाइन हैं, let any two line AB and CD, ठीक है,
इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है टू प्रूव दैट। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। फर्स्ट हमें इसे प्रूफ करना है। फिर सेकेंड में हमें ये प्रूफ करना है एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। सेकेंड में हमें इसे प्रूफ करना है। तो आते हैं हम लोग इसके प्रूफ की तरफ। तो यहाँ पे क्या करना है, लेकिन हियर रे ओ सी स्टैंड्स ऑन अ लाइन ए बी। जो रे है, ओ सी जो रे है वो एक लाइन ए बी में स्टैंड कर रही है, मतलब लाइन ए बी में वो स्टैंड कर रही है। ठीक है, तो हमें एक बात मालूम है कि जब भी अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि लीनियर पेयर में एक लाइन के ऊपर अगर एक रे होती है, अगर एक लाइन के ऊपर एक रे होती है तो उनका जो दो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दियर फॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फिर सेकेंड, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हियर रे ओ बी स्टैंड्स ऑन अ लाइन सी डी। रे ओ बी स्टैंड ऑन अ लाइन सी डी। इस सी डी लाइन पे ये रे ओ बी स्टैंड कर रही है, तो इसका एंगल और ये एंगल आपस में इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट व्हाट, देखो यहाँ पे इसका राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इसके इक्वल ही होंगे। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ से इसके पास भी बी ओ सी है, इसके पास भी बी ओ सी है। तो इसको अगर मैं यहाँ ले आऊँगा तो यहाँ पे ये प्लस में है, तो यहाँ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इससे ये कट हो जाएगा, रहेगा क्या ओनली ए ओ सी एंड बी ओ डी, जो कि हमें फर्स्ट में प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो चुका है। सेकंड को भी हम लोग ऐसे ही प्रूफ करेंगे। तो इसको हमें प्रूफ करने की कोई मतलब नहीं चाहिए, क्योंकि इसी स्टेप में करना ही है। तो हम लोग सीधा इसमें लिख देंगे सिमिलरली वी कैन शो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। हैंस it proves that vertically opposite angles are equal। तो ऐसे हम लोग का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।